फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। आपका क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। बताइए कमेंट करके क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पानी एवं आपका क्वेश्चन है, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होगा, तो जाइलम नलिकाओं द्वारा होता है। क्या किसके द्वारा होता है, तो जाइलम नलिकाओं के द्वारा होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रदीप्त कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। आपका क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, घेगा किस समुदाय का प्राणी है। बताइए कमेंट करके घेगा किस समुदाय का प्राणी है। तो याद रखिएगा घेगा किस समुदाय का प्राणी है, तो मूल शाखा का प्राणी है। किसका प्राणी है, तो मूल शाखा का प्राणी है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा अदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अदीप्त कहते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एलपीजी एक गंधहीन गैस है। इसमें आपका क्वेश्चन है, एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। बताइए कमेंट करके। आपका क्वेश्चन है, एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें गैस के लिए क्या मिलाया जाता है। तो याद रखिएगा क्या मिलाया जाता है, तो एथिल मार्क कैप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, तो एथिल मार्क कैप्टन मिलाया जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। आपका क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है, तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश। इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उसे क्या कहते हैं, तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है। तो याद रखिएगा मीथेन गैस है। कौन सा है, तो मीथेन गैस है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पौधों में आपका क्वेश्चन है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। आपका क्वेश्चन है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो याद रखिएगा सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का है।
आपका क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया क्या है, बताइए कमेंट करके क्या है। तो याद रखिएगा संक्षिप्त रूप है, क्या है तो संक्षिप्त रूप है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मानव जनन अंग किस वायु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। आपका क्वेश्चन है मानव जनन अंग किस वायु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, बताइए कमेंट करके किस अंग में होता है। तो याद रखिएगा किस में होता है तो 18 वर्ष के बाद होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर होता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं या होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उसे क्या कहते हैं तो समानांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं तो समानांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है चिप्स के पॉकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। आपके क्वेश्चन है चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन भरा रहता है। कौन सा गैस डाला हुआ रहता है तो नाइट्रोजन रहता है। और नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत होता है तो 78% होता है। साथ में इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। आपका क्वेश्चन है पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल के कारण से होता है। किसके कारण से होता है तो क्लोरोफिल के कारण से होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है आपतन कोण किसके बराबर होता है। आपका क्वेश्चन है आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। किसके कोण के बराबर होते हैं तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है दूध से दही बनाना कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। आपका क्वेश्चन है दूध से दही बनाना कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन है। क्या है तो रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है लस्सी का रंग कैसा होता है। आपका क्वेश्चन है लस्सी का रंग कैसा होता है, बताइए कमेंट करके कैसा होता है। तो याद रखिएगा हल्का पीला होता है। कैसा होता है तो हल्का पीला होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितने का होगा। आपका क्वेश्चन है यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा। तो याद रखिएगा 60 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा तो 60 डिग्री का होगा क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो बताइए क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नर में आपका क्वेश्चन है नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्राय कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है। बताइए कमेंट करके कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है। तो याद रखिएगा कितने उम्र में होता है तो 15 से 18 वर्ष में हो जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। बताइए कमेंट करके श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो याद रखिएगा 7 होते हैं। कितने रंग होते हैं तो 7 रंग होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। बताइए कमेंट करके सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है तो श्वेत है। क्या है तो श्वेत है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मैग्नीशियम पाया जाता है। बताइए कमेंट करके मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा किस में पाया जाता है तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। बताइए कमेंट करके उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं तो सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है हार्मोन स्रावित होता है। तो बताइए किसके द्वारा होता है। आपका क्वेश्चन है हार्मोन स्रावित होता है। तो याद रखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। किससे होता है
तो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वह यंत्र जिसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, वह यंत्र जिसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट में देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, तो दूरदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो दूरदर्शी कहते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। बताइए कमेंट करके कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। आपका क्वेश्चन है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो याद रखिएगा इनमें कौन है, तो मुकुलन है। क्या है, तो मुकुलन। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उसे क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। तो याद रखिएगा कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला का जलता है। तो याद रखिएगा कोयला बिना ज्वाला का जलता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। आपका क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो याद रखिएगा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिस दर्पण। आपका क्वेश्चन है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं। आपके क्वेश्चन है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उसे क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के आपका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं। आपका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। बताइए कमेंट करके क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा विद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो विद्युत संयोजी कहलाते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों होती है। बताइए कमेंट करके किसमें होती है। आपका क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो याद रखिएगा किसमें होती है, तो नलिकाहवीन में होती है। किसमें होती है, तो नलिकाहवीन में होती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण कहते हैं। इससे पहले अभी बताए हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण है। तो याद रखिएगा निम्नलिखित समीकरण क्या है, तो एक संयोजक अभिक्रिया है। क्या है, तो एक संयोजक अभिक्रिया है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एक संयोजन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, महिला में। आपका क्वेश्चन है, महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है। आपका क्वेश्चन है, महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है। तो बताइए कमेंट करके कितने दिनों की होती है। तो याद रखिएगा 28 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है, तो 28 दिनों की होती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो समतल दर्पण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। आपका क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है, तो अविलय होता है। क्या होता है, तो अविलय होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं। आपका क्वेश्चन है, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं। बताइए कमेंट करके क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो उत्पादक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस दर्पण का। आपका क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। आपका क्वेश्चन है,
किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है? बताइए कमेंट करके किसका किया जाता है। तो याद रखिएगा किसका किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। किसका किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में भिन्न भिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आपका क्वेश्चन है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा किसके द्वारा होता है, तो तांत्रिक के द्वारा होता है और रसायनों के द्वारा होता है। इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, दोनों। आगे बढ़ते हैं, ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपका क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपका क्वेश्चन है, चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो याद रखिएगा गोल्ड, सोना ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है? आपका क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा किसका उपयोग होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। किसका होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपका क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में 85 क्वेश्चन लिया गया था। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जो इस साल बोर्ड एग्जाम 10th का देने वाला है। तो चलिए तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।